बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इफ्तिखार आपसे मुखातिब है। इंसान फितरतन ये चाहता है कि उसका मसीहा, उसका डॉक्टर उसके मर्ज की कैफियत को बड़ी ही हमदर्दी से सुने, क्योंकि आधा मर्ज जो है वो डॉक्टर की तसल्ली और तशफ़ी देने से ही खत्म हो जाता है। शायर कहता है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो आज आपको एक अजीम मसीहा, एक इंतहाई कॉम्पिटेंट डॉक्टर जो होम्योपैथिक फिजिशियन भी हैं और फार्मासिस्ट भी हैं, जिनकी जिंदगी का बेशतर वक्त खिदमत इंसानियत में गुजर रहा है, तो आज आपको उनसे मिलवाते हैं। बिला ताखीर मैं दावत देता हूं मोहतरमा डॉक्टर शहर बानो साहिबा को कि वो अपना तारफ आप सबसे कराएं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? खैर खैरियत से हैं सब? का शुक्र अल्लाह का। तो जी, अल्लामा काइंडली डॉक्टर साहब साहब अपना अपने तारफ बारे करा में प्लीज बताइए। मैं बेसिकली एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ और 24 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट और ज़्यादातर ये साल सारे क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, R&D में गुजरे। उसके बाद फॉर्मुलेशन की एक्सपर्ट रही। उसके बाद ISO लीड ऑडिटर भी हूँ मैं। कंपनीज माशाल्लाह के ऑडिट किए क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और इसी माशाल्लाह। दौरान फिर मुझे होम्योपैथी का शौक भी हुआ और कुछ क्यूरोसिटी हुई कि इसके अंदर शिफा कैसे है, ये क्या चीज़ है। ठीक है। फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया, फिर मैंने वो पढ़ा, उसमें रिसर्च के बाद फिर उसकी इंडस्ट्रीज ज्वाइन की, उसका तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टडी किया, उसमें फिर खुद काम किया माशाल्लाह और फिर प्रैक्टिस में भी रही। गुज़िश्ता 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ होम्योपैथी की और साथ-साथ अपना माशाल्लाह। एक हर्बल ब्रांड है, उसकी मैं चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ और उसको रन कर रही हूँ और साथ-साथ माशाल्लाह। मेरी हर्बल का भी मेरा एक्सपीरियंस है। तकरीबन 10-12 साल मेरी न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल में गुज़रे, क्योंकि एक्सप्लोर ये करना चाहती थी कि डिफ़रेंस क्या है? वेयर इज़ द डिफ़रेंस? और इनके जो प्रोसीजर हैं, उसमें फ़र्क कहाँ पर है? एलोपैथी क्या है? होम्योपैथी क्या है? अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती है? हर्बल क्या होती है? हाउ दे एक्ट? तो ये रहा मेरा सारा करियर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई। बाकी आप एक डेडिकेटेड और मोटिवेटेड, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन माशा अपनी फील्ड ऑफ लाइफ में एक डॉक्टर हैं, जिसका मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मेरी वालदा भी वो डिसेबिलिटी का शिकार है और मेरी पिछले दिनों तबीयत मेरी अपनी भी नासाज थी। बिलाशुबा मैंने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खाई और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो थैंक्स टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे आपसे मिलाया और आपने वो इतना बेहतरीन मुझे वो जो है वो मेडिसिन और रेमेडीज बताई कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे जो है वो मुझे सेहतमंद होने की जो है वो मुबारकबाद देते हैं। थैंक बिल्कुल यू। बेशक। तो डॉक्टर और साहब मेरा आपसे सवाल है, और ये सवाल चूंकि यूनिवर्सल है, ये समझे कि मैं पब्लिक की तरफ से कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक की आखिर क्यों कॉल एंडेड, सॉरी डॉक्टर होम्योपैथी साहब क्या? जी। होम्योपैथी जो है बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 200 साल पहले इसके जो बानी थे वो बेसिकली थे तो नॉन मुस्लिम और वो खुद बाय प्रोफेशन एक फिजिशियन थे, वो एक डॉक्टर थे। जी। उनकी अपनी तालीम एलोपैथिक थी, अच्छा जी। लेकिन उस वक्त मेडिकल साइंसेज ने इतनी तरक्की तो नहीं की थी, लेकिन उनका फ़हम इतना था।
10-12 जबानों पर उनको अबूर हासिल था, मुख्तलिफ मेडिकल की जबानों को वो ट्रांसलेट करते थे वो बेसिकली जर्मन। अच्छा जी। उन्होंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। अच्छा जी। कुदरत ने ये जो प्लांट्स, हालांकि अगर आप इसको रिलेट करें, हमारे जितने मुस्लिम साइंसदान हैं उन्होंने ये चीजें हजारों सालों पहले किताबों में लिख दी थी, लेकिन इनका फायदा किसी और ने उठा लिया। कुदरत ने हमारे जो कायनात में पौधे दिए हैं, हर पौधे के अंदर शिफा है। कुछ माशाल्लाह टॉक्सिक माशाल्लाह। नहीं है, लेकिन बिला शिफा, शक। बीमारी बाद में आती है, शिफा पहले आती है। ये हमारा ईमान है मुसलमान होने के बेशक। नाते। इसी तरह डॉक्टर सिमल हैनिमन ने प्लांट्स पे स्टडी की, मिनरल्स पे स्टडी की। उन्होंने कहा कि जब मैं इनको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनाता हूँ और फिर आगे जब मैं इनकी पोटेंसियां करता हूँ एक सेहतमंद इंसान के ऊपर, जब मैं इन अद्वियात को अप्लाई करता हूँ तो वही अलामात पैदा होती हैं जो एक बीमार शख्स में होती हैं। अच्छा। इसकी फिलॉसफी बेस इस चीज पे करती है बिल्कुल कि ठीक। ये जो प्रूविंग हुई, दिस इज कॉल्ड प्रूविंग। उन्होंने जी। इसको प्रूविंग का नाम दिया, यानी उन्होंने प्रूव किया कि प्रूव किया। मैंने अगर प्लांट का एक्सट्रैक्ट, उन्होंने ये सिंकोना बार्क, मलेरिया हो गया था उनको खुद, तो उन्होंने सिंकोना बार्क का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको खुद अपने ऊपर आजमाया। तो उन्होंने कहा कि जब ये अलामात, वही मलेरिया वाली, बुखार, जिस्म टूटना, हड्डियों में दर्द, वॉमिट, नोजिया, हेडेक, वही अलामात एक हेल्दी इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं जो उस दवा का ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली होम्योपैथी कहती है कि लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी में वही दवा जो वो अलामात पैदा कर रही है, असल में वो उस मर्ज का इलाज है। बहुत खूब। एक तो ये वजह हो गई जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया। बहुत खूब। बहुत दूसरे खूब। ये वजह हो गई कि एक जिंदा इंसानों के ऊपर इसकी रिसर्च की गई है। ये एलोपैथिक की तरह किसी लैब के अंदर किसी जानवर के ऊपर, किसी गिने पिग के ऊपर नहीं की गई। एलोपैथिक जी। जो है उसकी रिसर्च लैब्स में होती है, जानवरों पर होती है। जी। होम्योपैथी इंसानों के ऊपर रिसर्च करके बनाई गई। बहुत खूब। इसका एक एक रिकॉर्ड, एक एक सिम्टम्स, क्योंकि ये सिम्टम्स पे चलती है, आपको पता है। बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी एक और जो वजह कि ये बगैर साइड इफेक्ट के। बहुत खूब। हम हाई पोटेंसीज में एग्रेशन हो सकती है, लेकिन एडवर्स रिएक्शन नहीं है जैसे एलोपैथिक का एडवर्स रिएक्शन। क्योंकि मेरी स्टडी भी एलोपैथिक थी, मुझे क्यूरोसिटी थी कि अगर मैंने अपने बच्चे को कोई दवा दी, कोई पोटेंसी दी, तो वो शिफा कैसे हो गई उसको। के पीछे एक साइंस है, वो फिर हम आगे चल के बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है बेसिकली। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीमारियों साहब। की, जी। ओवर टू मी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि होम्योपैथिक को हमें कब जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? अलामा साहब, होम्योपैथी, देखिए मैं एलोपैथी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि जिंदगी में कभी ऐसा मरहला आ जाए कि कोई ऐसे अमराज, कोई ऐसा खुदा न खासा एक्सीडेंटल या कोई इमरजेंसी जिसमें जी। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, जब आपको पैथोलॉजिकल लैब की जरूरत पड़ती है, जब आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली आप उधर ही जाते हैं। फिर कुछ ऐसी बिल्कुल। बीमारियां जिसमें आपको एलोपैथिक करनी ही करनी है, यानी आप बीमारी में घिर चुके हैं। जी। और कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तमाम जिगर की बीमारियां, इसकी मिसाल मैं अभी आपको दूंगी, और मैं आपको इसको लेटेस्ट मेडिसिन से कंपैरिजन करके बताऊंगी। शायद हमारे सुनने ग्रेट। वालों को पता हो, शायद हमारे सुनने वालों के जहन में ये बात हो कि होम्योपैथी शायद कोई बड़ी अजीब सी चीज है, दैट इज 100% डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रास्यूटिकल और एलोपैथिक। नहीं, अभी बहुत सी रिसर्च आपस में मर्ज हो रही है, सिर्फ बनाने का तरीका वहां और है, वहां और है। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया में।
300 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त कर रहे हैं होम्योपैथी, और होम्योपैथी से फायदे भी उठा रहे हैं और शिफा भी मिलती है। और शिफा मिलती है तो लोग इसके साथ फिर जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कहते हैं कि अक्सर जो है ना वो कह देते हैं अहबाब के होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो बड़ी देर से असर करती है, इसलिए हमें एलोपैथिक जो है ना, फॉर एग्जांपल सर दर्द है जी, हमें पता है कि जी हम जस्ट पैराडॉल लेंगे और जल्दी से जो है वो दर्द रिलीफ हो जाएगा, लेकिन होम्योपैथिक जो है वो देर से असर करती है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? मैं इसके बारे में बिल्कुल वैसे ही कहती हूँ जैसे एलोपैथी कहती है। मैं तो अच्छा। दोनों चीजों को साथ लेके चल रही हूँ और ऑल द टाइम मैं कंपैरिजन में होती हूँ। एलोपैथी भी तो बिल्कुल। यही कहती है ना कि अगर क्रॉनिक मर्ज है, पुराना मर्ज है, तो वो तो जी। बिगड़ चुका, वो ठीक हम्म। होने में भी टाइम लगेगा, हो सकता है साल, हाँ साल भी लग जाए, बंदा दुनिया से चला जाए। ओ। लेकिन होम्योपैथी भी यही कहती है कि एक्यूट में जो मर्ज अभी आया है, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, उसमें जी। दवा में असर करती है, मिनट्स में रिजल्ट्स दिखाती है, समटाइम सेकंड्स में दिखाती है। पेशेंट हमारे क्लिनिक में बैठा होता है और हम उसकी जबान पे वो मेडिसिन डालते हैं, रेमेडी, और जी। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट वो कहता है जी आई एम ओके, मैं माशाल्लाह। बहुत। निकल आया हूँ, मुझे फ्लू भी खत्म हो गया, मेरी आंखों से पानी भी खत्म हो गया, मैं बिल्कुल ओके। मैदे के बहुत। तमाम आंतों के मसाइल, गुर्दों के मसाइल, गुर्दे की पथरी, आप तो सब जानते हैं, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि मैंने बिल्कुल। एलोपैथिक डॉक्टर्स को अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अलावा छोटे से पेज पर होम्योपैथिक रेमेडी लिखते हुए देखा है कि अगर ये खाना ना तो साथ में ये वाले कतरे भी पी लेना, आपकी पथरी खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाएगी यूरिन के थ्रू। तो इसमें शिफा है, बिल्कुल। ये बिल्कुल। असर करती है पर्सन टू पर्सन। होम्योपैथी ने हमारी रूह को एक नाम दिया है, उसका नाम है वाइटल फोर्स, जिसको जदीद साइंस ने इम्यूनिटी का नाम दे दिया। जी। इम्यून सिस्टम आजकल तो सबको पता चल गया, पिछले 3-4 सालों में जब से कोविड आया, जी बिल्कुल। इम्यून सिस्टम बच्चे बच्चे को पता चला कि इम्यून सिस्टम भी कोई चीज होती है। तो इम्यून सिस्टम क्या है? बेसिकली इम्यून सिस्टम हमारा अपना बॉडी का डिफेंस डिफेंस सिस्टम है। सिस्टम। और होम्योपैथी क्या कहती है? होम्योपैथी कहती है कि बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। अब एलोपैथी भी इसके ऊपर आ गई है कि बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ एंड बॉडी कैन मेक यू डिजीज इटसेल्फ। ऑटोइम्यून सिस्टम, कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपको बीमारी देता है। बिल्कुल सिर्फ ठीक है जी। डिफरेंस है मेडिसिन को बनाने में, के तरीकाकार में, उनकी पोटेंटाइजेशन में। वहां पर आप खाते हैं 500-500 मिलीग्राम, 1-1 ग्राम के यस। एंटीबायोटिक, ये तो ठीक है। यहाँ पे पोटेंसी और तरीके से तैयार होती है, जिसके पीछे थ्रू आउट में अपने जो माशाल्लाह तमाम पढ़े लिखे लोग जो हमें सुनेंगे, जो इसके पीछे सारी क्वांटम फिजिक्स है। बिल्कुल ठीक है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है, वो भी एलोपैथिक मेडिसिन की जैसे ही होती है? इसके लिए मैं आपको वही एग्जांपल देना चाह रही थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट हम फ्यूचर में बात करेंगे कि तैयारी मुख्तलिफ है। होम्योपैथी एक्सट्रैक्शन पे बिलीव करती है। होम्योपैथी में जो फर्स्ट पोटेंसी बनती है वो टिंचर कहलाती है। टिंचर, दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मदर टिंचर्स। वो हम तैयार करते हैं मदर अल्कोहल टिंचर। या पानी की एक खास रेशो के साथ, ठीक है। और एलोपैथी में ये चीजें एक्सट्रैक्ट हुई, हवाई प्रोसीजर यही होता है, लेकिन 2-4 स्टेप और आगे करके उसको पाउडर फॉर्म में लाकर ड्राई करके फिर वही कंट्रीज एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में वही गोलियों और सिरप और उसकी शक्ल में डलता है। लेकिन होम्योपैथी में पहले टिंचर बनता है,
टिंचर से फिर वो आगे पोटेंटाइज लिक्विड फॉर्म में 1 2 3 4 12 30 200 ये फिर हमारी पोटेंसियां आगे 1 mcm जाती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्जांपल दूंगी, तमाम डॉक्टर्स भी हमें सुनेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे। एक सॉल्ट है, एक जड़ी बूटी है, एक फूल है, आजकल बहुत सीजन है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर भी करूंगी फ्यूचर में। कार्डस मैरियानस, जी और ये इन पहाड़ी इलाकों में होती है, ठंडे इलाकों में, यूरोप, अमेरिका, अब तो एशिया में भी होने लगी है। हमारा ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ये खास पौधा पाया जाता है, कार्डस मैरियानस। इसका जामनी जी कलर का बहुत खूबसूरत फूल होता है ऊपर, और लंबे लंबे पत्ते होते हैं, वाइट निशान होते हैं ऊपर। अब होम्योपैथी में 200 साल पहले चले जाएं, आप पीछे चले जाएं, हैनीमैन ने कहा कि कार्डिस मेरियानस इज द बेस्ट प्लांट फॉर लिवर डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ लिवर डिसऑर्डर, जिगर की कोई बीमारी, जॉन्डस, वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर्स, कार्डिस मेरियानस इज बेस्ट। कार्डिस मेरियानस में अल्लाह ताला ने इसकी सीड से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सिलीमेरिन। अभी मेरी एलोपैथिक दुनिया के लोग जब हमें सुनेंगे, दैट इज सिलीमेरिन। सिलीमेरिन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, एलोपैथिक वालों ने, न्यूट्रा वालों ने एक्सट्रैक्ट करके उसको 2 4 स्टेप और आगे पाउडर फॉर्म में लाए, पाउडर फॉर्म में इंपोर्ट की, इंपोर्ट करके वही सिलीमेरिन इस वक्त आपके मुल्क में हर्बल न्यूट्रा में यूज हो रहा है फॉर लिवर डिसऑर्डर्स। बात तो एक ही हो गई ना। वहां हमने टिंचर बनाया, पोटेंटाइज किया, उसने शिफा दी। वहां हमने उसको 2 4 स्टेप और बढ़ाकर पाउडर में फॉर्म में किया, ड्राई किया, उसको फिर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके वही चीज हमने सिरप्स और टैबलेट्स, और सिलीमेरिन इज बेस्ट फॉर लिवर डिसऑर्डर्स, और ये यूज हो रहा है। और माशाल्लाह हमारे जितने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लिखने वाले डॉक्टर्स हजरात हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम उसको होम्योपैथी वे में यूज करते हैं, पोटेंसी में या मदर टिंचर में। तो ये डिफरेंस है, शिफा दोनों में है, इसमें कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी में शिफा है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट है। ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से अमराज का इलाज जो है वो होम्योपैथिक में बहुत महफूज और मुअस्सर है? जी, इसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी। जितनी मौसमी बीमारियां होती हैं उसमें कभी भी एकदम से नहीं भागना चाहिए एलोपैथिक की तरफ। जैसे कि हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि जरा सा गला खराब हुआ, अभी कोई फीवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फौरन एंटीबायोटिक सब घर वाले भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को भी देना शुरू कर देते हैं। ये निहायत ही खतरनाक है। एंटीबायोटिक का गैर जरूरी इस्तेमाल, ये तो आप सबको पता है, हम पब्लिक अवेयरनेस भी कर रहे हैं सब लोग। आप पहले होम रेमेडी की तरफ जाएं, आप कोशिश करें कि मैं इसको होम्योपैथी से कर लूं, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं पिछले 22 साल से होम्योपैथी यूज कर रही हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरे बेटे से आप मिले हैं, वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है। उसको ये नहीं माशा पता कि पैराडोल कैसे खाते हैं, कॉन्स्टोन कैसे खाते हैं, ये जो बहुत मेडिसिन है ये जबान पे रख के पानी से पी कैसे जाती है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह ही इज हेल्दी और ही इज एक्टिव। माशाल्लाह। इसलिए कि जब आप गैर जरूरी एंटीबायोटिक या एलोपैथिक सेल्फ मेडिकेशन, गलत वक्त पे दवाओं का इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को डाउन कर लेंगे, तो फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपके जिस्म पर असर नहीं करेगी। ठीक, ऑल्टरनेटिव मीन ये न्यूट्रास्यूटिकल हो गई, हमारी होम्योपैथिक हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, हर्बल हो गई, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो वो असर नहीं जी करेंगी। आप क्या करेंगे, आप फिर वो एलोपैथिक पर जिंदगी भर गुजारा करते 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 क्या होगा, गुर्दे खराब, जिगर ओ मुतासिर, मैदा खराब, डाइजेशन गड़बड़, फिर एंजाइटी, क्योंकि मैदे का बहुत ताल्लुक है एंजाइटी से। अगर आपका मैदा काम सही नहीं कर रहा, आपको खाना सही हजम नहीं हो रहा, तो आप हर वक्त एक एंजाइटी का शिकार रहता है पेशेंट।
मैं तो प्रमोट इसीलिए ये चीज करना चाह रही हूँ कि आप बेशक इस्तेमाल करें, अगर आप जो चीज भी आपको, लेकिन अवेयरनेस रखें। हर चीज की, हर मेडिकेशन की आपको अवेयरनेस होनी जरूरी है। एलोपैथिक बच्चे को कब देनी है, फिजिशियन के बिल्कुल। पास जाना है, आपने मशवरा लेना है, कब लेना है। होम्योपैथिक यूज करनी है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत जो है वो मुतासर ना होने दें गैर जरूरी अद्वियात के इस्तेमाल से। ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए होम्योपैथिक का एक, फिर आपने आपकी बातचीत से भी काफी हद तक हमें बहुत सा जो है हमारे व्यूअर्स को भी इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। और फिर भी एक दफा जरा ये मेरा एक क्वेश्चन लास्ट जो है कि वो बच्चों के लिए होम्योपैथिक कितनी अहम है। देखिए, बच्चों बच्चों के बारे में मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने बच्चों को एक कुदरती इम्यून सिस्टम दे के पैदा करता है अल्लाह ताला। बहुत कम केसेस होते हैं जो कॉन्जेनिटल होते हैं या पैदाइशी कोई ऐसी बीमारी खुदा ना खास्ता बच्चे में हो। अदरवाइज कुदरत ने बच्चों को कुदरती तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम दिया होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप बच्चे को बचपन से पेनाडोल, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स दे देकर उसका इम्यून सिस्टम डाउन कर देंगे, तो जैसे वो बड़ा होने लगेगा, फिर एक तो उसकी बॉडी किसी हल्के फुल्की रेमेडी को रिस्पॉन्स नहीं करेगी। दूसरे, बच्चा मजीद प्रॉब्लम्स का शिकार होता चला जाएगा। अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को माँ बाप का फर्ज है समझें, जितनी रेमेडीज अवेलेबल हैं उसको अंडरस्टैंड करें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करें। जो दिमागों में एक मिथ्स चल रही है कि हाय होम्योपैथी तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम दे देंगे, तो कुछ नहीं होता। अगर आप एक अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वो आपको अच्छी प्रोडक्ट अच्छी कंपनी की रिकमेंड करता है, तो वो यकीनन असर करती है और आपका बच्चा माशाल्लाह हंसता खेलता फ्रेश आपको नजर आएगा। हो सकता है माशाल्लाह। कि जितनी तेजी से एलोपैथिक असर करे, उतनी तेजी से वो माशाल्लाह। असर ना करे। हो सकता है वो 3 दिन लगा दे जरा बेहतर होने में। जैसे अभी वायरल आता है, अभी मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी यही कहा था कि वायरल आ गया जी, वायरल आ गया जी, वायरस है जी, वायरल। वायरस इज नथिंग। वायरस कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे फिजा में उड़ते हुए जो बैक्टीरिया और ये जो फाइबर्स है ना, क्लॉथ फाइबर्स और ये सारे, ये वायरस से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। जी वीवर्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि होम्योपैथिक जो है वो कितनी इफेक्टिव और कितनी मौसर है, और हर एजेस के लिए और तमाम डिजीजेस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट से पाक है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक बड़ी कॉम्पिटेंट और बड़ी जहीन हर्बलिस्ट भी हैं। ये इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि डॉक्टर साहब के जो है वो कुछ हर्ब से इनकी अपनी तैयार शुदा हेयर ऑयल इनसे मैंने मंगवाया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक जो है मिरेकल है उसमें। और उसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताती हैं आपको। और उसके अलावा जो है ये जॉइंट पेन के हवाले से इनकी अपनी जो तैयारशुदा मेडिसिन है, मेरी वाइफ और मेरे जो है मैंने खुद भी और अम्मी को भी इस्तेमाल कराई। वो एक मसाज सा करना होता है, तो वो भी बहुत शानदार है। डॉक्टर साहब काइंडली उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया लामा साहब। मेरा चूंकि रिसर्च काफी था, तो मुझे फिर हर्बल का भी हुआ। मैंने मोरिंगा पे रिसर्च की, स्टडीज और रिसर्च लेटर सारा कुछ पढ़े। उसके बाद फिर मोरिंगा इन्फ्यूज मैंने बनाया है हेयर ऑयल। मैंने 4-5 किस्म के हेयर ऑयल्स, उसमें से एक ऑयल को मैंने इन्फ्यूज किया मोरिंगा में, और आपने उसके रिजल्ट भी देखे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये मेरा अपना ब्रांड है, क्यू बोटानिका रजिस्टर्ड ब्रांड है मेरा, और मैं ही रन कर रही हूँ। और हम इसको कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट फॉर डैंड्रफ, फॉर हेयर फॉल, फॉर हेयर रीग्रोथ, बालों को लंबा शाइनी, बालों का गिरना 1-2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल बंद। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। इसी तरह माशाल्लाह। फिर मैंने हेल्दी जॉइंट ऑयल पे काम किया। हेल्दी जॉइंट ऑयल इतना इफेक्टिव है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, सम टाइम तो विद इन 5 मिनट इंस्टेंट रिलीफ देता है। जैसे कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, ये शोल्डर पेन, बाजू, फ्रोजन शोल्डर, गाउट पेन जैसे फिंगर में हो जाता है, टोज में हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लोगों की दुआएं मिल रही हैं और मेरा हौसला बढ़ रहा है। इसमें हमने मोरिंगा कैप्सूल ऐड कर लिया है। मेरे कुछ हर्बल सोप्स हैं स्किन के लिए, प्योरली ऑर्गेनिक हर्बल, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने फॉर्मुलेशन भी फिर बड़े तरीके से और बड़े टेक्निकल वे में मैंने इनको फॉर्मुलेट किया है। किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव, किसी किस्म का कोई केमिकल किसी प्रोडक्ट में नहीं है। माशाल्लाह, बहुत देखने कितनी हैरत की बात है। कोई जबरदस्त। आर्टिफिशियल कलर, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव, उसको मैंने जबरदस्त। और एक्सट्रैक्ट किया है और इस तरीके से किया है कि मुझे किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड ना करना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं अपने तमाम व्यूवर से मैं यही हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप डॉक्टर साहब का पेज भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, जो उसके ऊपर जो है वो टाइप होकर आ जाएगा। तो आप इन्हें जरूर बर जरूर ज्वाइन करें, इंशाअल्लाह ताला इन्हें फॉलो करें, ताकि आप अपने आप को हमेशा खुश और सेहतमंद रख सके। बहुत शुक्रिया लाल साहब। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको सेहत से रखे, आपकी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और मैं यही दुआ है कि जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से अगर चंद एक भी लोगों को फायदा पहुंचा दें और किसी का फायदा हो जाए, समझ में आ जाए लोगों को, तो ये सबका फायदा, ये बेसिकली पूरी कौम का फायदा है। जो एक इंशाअल्लाह अहम ताला। बात मैं करना चाहूंगी, एक मैसेज देना चाहूंगी जी आपके प्लीज, हाँ जरिए, जी। आला हुकाम को, ड्रैब को, हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हेल्थ केयर कमीशन है, पूरी दुनिया में हर तरह की थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है, साथ लेके चला जाता है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक, हर्बल, आपने देखा होगा इंडिया, थाईलैंड, चाइना। चाइना में तो है ही सारा हर्बल, थाईलैंड, चाइना, जापान, तमाम चीजों को, तमाम प्रोफेशंस को साथ लेके चला जाता है। इसका फायदा क्या है सबसे बड़ा? जी अगर हम एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे रहेंगे तो हमने फिर एंड यूजर का फायदा तो ना सोचा ना, नहीं, हमने मरीज का फायदा तो नहीं सोचा। ऐसे ही। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी 500 की दवा और मेरी कंसल्टेंसी से एक बंदे को शिफा भी मिल गई, तो इसका फायदा किसे होगा? इसका फायदा हमारी इकोनॉमी को होना है। आज अगर पूरे मुल्क में मेडिसिन की शॉर्टेज है, बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन हैं, एलोपैथिक इतनी medicines हैं जो इस वक्त हैं पाकिस्तान में, और बहुत सी मल्टीनेशनल रोल करके अपना बिजनेस लेके जा रही हैं वापस। इसका फायदा ये होगा कि जब हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल, एलो सबको एक साथ प्रमोट करें, तो वो बर्डन जो एक तरफ पड़ा सारा एलोपैथिक की तरफ, तो आज वो डिवाइड हुआ होता। लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि अगर पैनाडॉल नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, उसके पास, हमारे पास ऑल्टरनेटिव चीजें मौजूद हैं। वो किस्म का दर्द भी दूर करती हैं, वो बुखार भी दूर करती हैं, रिजल्ट भी देती हैं। बिल्कुल तो ठीक। अल्लाह आपको इसकी इजाजत दे और परवरदिगार सुनने वालों को सेहत और सलामती की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।